नमस्ते। अमिताज फूड वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम टिन को रेडी कर लेंगे। मैंने हाफ केजी का टिन लिया है, जिसमें बटर पेपर को आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से काटा है। आपको भी उसी तरह से कटिंग करना है। टिन तो रेडी हो गया। अब हम केक बनाने के लिए 1.5 कप दूध लेंगे, जो हल्का गर्म होगा। इस दूध में हमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर धीरे धीरे करके डालना है, जिससे दूध के अंदर छेने के दाने रेडी हो जाए। हमें दूध पूरे तरीके से नहीं फाड़ना है। आज की जो केक रेसिपी है वो बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। उसका स्पॉन्ज बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार होगा। इस केक में लगने वाला सामान आसानी से सभी के घर में अवेलेबल हो जाता है। केक बनाना या बेकिंग की कोई भी रेसिपी एक साइंस से रिलेटेड है, इसलिए इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आगे बताती जाऊंगी। आज हम हाफ केजी का केक बना रहे हैं, जिसमें 1 कप मैदा सफिशिएंट रहेगा। कप में आपको मैदा दबा दबा के नहीं भरना है। अगर आप कप में मैदे को दबा दबा के भरते हैं तो मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारे केक का जो मेज़रमेंट है वो सही नहीं बैठेगा। सबसे पहले हम एक बाउल में छलनी को रखकर मैदा डालेंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। आपको यहाँ पर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है। 2 बड़े चम्मच कोका पाउडर लेना है। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो आपको बेकिंग पाउडर भी 1 टीस्पून ही लेना है, और अगर आप 1.5 कप मैदा लेते हैं तो आपको 1.5 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर लेना है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छानकर अलग रख देंगे। आप केक में मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से केक स्पॉन्ज बनाएंगे तो आपको मेरी गारंटी है कि आपका स्पॉन्ज कभी नहीं बिगड़ेगा, आप चाहे किसी भी तरह का केक बनाएं। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें केक बनाने से डर लगता है, हमारा केक बिगड़ जाएगा, या स्पॉन्ज सही नहीं बैठेगा, या बीच में से कच्चा रह जाएगा, या आसपास से तो फूलेगा पर बीच में से बैठ जाएगा। तो आपकी आज सारी शिकायतों का समाधान है मेरे पास। अब दूध में हल्के हल्के छेने बनकर तैयार हो गए हैं, जिसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और चीनी पीसने के लिए एक जार में आधा कप चीनी लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। 1 कप मैदे के हिसाब से चीनी का परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। चीनी पीसकर रेडी है। अब हम इसे दूध में डाल देंगे। हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। आप सॉल्टेड भी डाल सकते हैं और अनसॉल्टेड भी डाल सकते हैं। अब इन सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप केक बनाते समय ड्राई इंग्रेडिएंट्स और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग तैयार करते हैं तो आपको केक का सही मेज़रमेंट पता लगता है, जिससे आपका केक आसानी से फ्लफ़ी और स्पॉन्जी तैयार होता है। अब हम धीरे धीरे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं आए। केक की ये रेसिपी देखकर बिगिनर्स भी आसानी से केक को अब बना पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखें। मैं यहाँ पर केक का बैटर बनाने के लिए हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। अधिकतर लोगों को ये डर लगता है कि अरे केक बना रहे हैं तो स्पैचुला होना चाहिए, या केक से संबंधित कोई भी ऐसा सामान जो आसानी से हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हैंड बीटर से आराम से इसे फेंटिए। बस शर्त यह है कि इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि केक में जो भी ड्राई और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं वो रूम टेम्परेचर के होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। मैं पर्सनली केक बनाने में ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं केक में बटर या घी का ही यूज़ करती हूँ।
अगर आप घी या बटर की जगह ऑयल डालना चाहते हैं तो बिना किसी फ्लेवर का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम टिन को बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और केक के बैटर को हम टिन में डाल देंगे। इस बीच मैंने कढ़ाई को गैस पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। मैं मेरे सारे केक गैस ओवन पे या कढ़ाई में ही बनाती हूँ। माइक्रोवेव हर किसी के घर में आसानी से अवेलेबल नहीं होता है और कढ़ाई और गैस ओवन आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो में कढ़ाई या गैस ओवन पे ही सारे केक बेक करती हूँ। अब हम टिन को टैप करके एयर बबल्स जो बचे होंगे वो निकाल लेंगे और टिन को 40 मिनट्स के लिए धीमी आंच पर बेक करने के लिए रख देंगे। केक को बेक करने में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप केक को कढ़ाई में बेक करने के लिए रखते हैं तो आधे घंटे से पहले आप कढ़ाई को नहीं खोलें। आधे घंटे बाद आप उसे एक बार चेक कर लें। केक बेक होने में शुरू के जो आधा घंटा होता है उसमें हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम बीच बीच में बार बार खोल के देखेंगे तो वो बीच में से बैठ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी कढ़ाई लें, लोहे की, आयरन की जो भारी हो, और उसमें एक रिंग रखें और आपका टिन रख के इस तरह से ढक दें। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब 40 मिनट्स बाद हमारा केक बेक हो जाता है तो आप गैस को बंद कर दीजिए, लेकिन आप कढ़ाई को खोलें नहीं। अब केक ठंडा हो चुका है और हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। जब हम 40 मिनट्स बाद केक चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टिक है वो बिल्कुल साफ़ होकर निकली है। अब केक को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, वो ठंडा हो चुका है, और चाकू की सहायता से केक के कॉर्नर टिन से अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक स्पॉन्ज कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब एक प्लेट को टिन पर उल्टा रखकर टिन से केक को बाहर निकाल लेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। केक बेक हो रहा था, इस बीच में 40 मिनट्स में मैंने बाकी के घर के दूसरे काम भी फिनिश कर लिए। अगर केक में सही मेज़रमेंट से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो आपको केक को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है बेक होते टाइम। केक पर से अब हम बटर पेपर को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा केक सब जगह से एक जैसा बेक हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं हो तो आप उसकी जगह पर न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो इंक लगी होती है वो केक पर नहीं आती है। देखिए कितना जालीदार स्पॉन्ज हमारा रेडी हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। सुपर सॉफ्ट, सुपर फ्लफ़ी और सुपर टेस्टी केक बनके रेडी है। चलिए आइए इसे कट करके देखते हैं। घर के आसान इंग्रेडिएंट्स से बनने वाला जालीदार केक आप भी बनाकर देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका केक कैसा बना। मिलते हैं अगले ही ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।